बताओ, दरवाजा कौन खोलेगा? राजू, और कौन? He's so cute. राजू हमेशा हमारा सारा काम करता है, क्यों? तो क्या हुआ? मुझे तो अच्छा लगता है, अभी खोलता हूँ। भगवान तुम्हें बड़ी उम्र दे। चलो चलो जल्दी खोलो। लड़की को आने दो। अच्छा ही है, क्या प्रॉब्लम है? यहाँ इतनी दूर शहर से अकेले? शाली, तुम अकेली कहाँ हो? हम सब साथ हैं ना। हाँ, लेकिन थैंक यू वेरी मच। किसी दूर के रिश्तेदार का बंगला है, खाली पड़ा था। मैंने मजाक में चाबी मांगी, उसने सीरियसली दे दी। बस यहाँ आ गए। हेलो, हाय। पर एक बात बता राजू, तेरे उस उतने बड़े बैग में है क्या? तुझसे भी बड़ा है वो बैग? यहां से कल मैं कोल्हापुर जा रहा हूं ना, अपनी मासी के पास। वहां मैं पूरा 1 महीना रहूंगा, फिर वापिस आऊंगा। मतलब तू हमारे संग नहीं चलेगा? नहीं। दत्त, फिर मुंबई में तुम्हारे बिना मजा कैसे आएगा? मुझे भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं भी तो आपके सिवा नहीं रह सकता। और अपने लिए एक लड़की भी पसंद करके आना, छोटी सी, नाटी सी, बौनी सी, अपने जैसी। हाँ, छोटी और नाटी क्यों? अरे भाई, अगर लंबी होगी तो तुझे स्टूल रखकर उसे किस करना पड़ेगा, क्यों? लाओ मैं काटता हूं इसे अपने इस चाकू से। तुम भी क्या याद रखोगी कि किस जासूस से पाला पड़ा है ना? तो मिस्टर डिटेक्टिव, आप चाकू छुरियां भी रखते हैं? ऑफ कोर्स, कभी भी काम आ सकते हैं। क्यों रुशाली? अरे तुम यहाँ इतनी खामोश क्यों खड़ी हो? डोंट वरी, तुम्हें इससे नहीं मारूंगा, और खास तौर से यहाँ लाकर तो बिल्कुल ही नहीं मारूंगा। और मुंबई में? शायद। अब बकवास बंद करो,
एक तो 24 घंटे में से 23 घंटे तुम दोनों आपस में झगड़ते रहते हो। अगर तुम दोनों की आपस में नहीं बनती है तो छोड़ क्यों नहीं देते एक दूसरे को? तुम अपने रास्ते जाओ और उसे अपने रास्ते जाने दो। अभी भी तो अपनी रास्ते जा रही है, मेरा रास्ता अपना ही कहाँ है इसने। तुम्हारा रास्ता? कोई भी लड़की जो ये जानती है कि औरत क्या होती है, तुम्हारा रास्ता कभी नहीं अपनाएगी। रुशाले, जान से मार दूंगा। होश में आओ। मार लेने दो ना इसे मुझे, कम से कम ये किस्सा यही खत्म हो जाएगा। पागल मत बनो रुशाली। नमिता, बहुत हो गया। कभी कभी ऐसा लगता है मैं अपनी जान दे दूंगी। क्यों जिंदा हूँ यार? रुशाली, कि अमित भी कभी कभी ना हद कर देता है। हमेशा ही रुशाली के साथ झगड़ा करते रहता है। प्लीज एटलीस्ट हम तो खाना खा लेना। रुक जाते हैं ना 2 मिनट। मैं उसे बुला कर ले आऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देख यार, तू तो जानता है रुशाली तुझसे वैसे ही इतनी चिढ़ती है। हाँ, अगर तुझे भूख लगी है ना तो तू खाना खा और सो जा। नन्हे मुन्ने बच्चे मैं देख कर आता हूं। हरगिज नहीं, नहीं नहीं नहीं। रुशाली, जो मैं कहता हूं तुम वही करो, इसी में हम दोनों का फायदा है। अमित, तुम इसमें भी फायदा और नुकसान देखते हो? ओह गॉड रुशाली, अगर तुमने बच्चा नहीं गिरा तो मैं तुम्हें मार डालोगे ना? मार डालो। मर जाऊंगी लेकिन इस बच्चे को जरूर जन्म दूंगी, याद रखना। ओ भाई, क्या कर रहे हैं यहां पर? हाँ, चलो जाओ, जाओ से। अमित, चलो ना, यहां से चलते हैं। मुझे तो उस आदमी से वैसे ही डर लग रहा है। वो मुझे ऐसे घूर घूर कर देख रहा था जैसे मुझे मार ही डालेगा वो। हाँ, मुझे भी ऐसे ही देख रहा था। पर रुशाली को तो ऐसे घूर घूर के देख रहा था जैसे जैसे मार ही डाले तो अच्छा है। ऐसे कैसे मारने देंगे उसे हम तुम्हें रुशाली? तुम्हारे साथ एक लॉयर, मेरा मतलब हिंदुस्तान का होने वाला सबसे बड़ा क्रिमिनल लॉयर आकाश सिंह, और डिटेक्टिव वर्ल्ड का सबसे बड़ा खिलाड़ी अमित सक्सेना। जब हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। ओ मिस्टर क्रिमिनल लॉयर, अपने आप को इतना तेज मार खा मत समझो। जितनी अकल तुम लॉयर्स में होती है उससे जरा सी ज्यादा क्रिमिनल्स में होती है। ओए, मैं नहीं मानता। रोज अखबारों में पढ़ते हो, मान भी जाओ। बिल्कुल नहीं, आज तक कोई भी मुजरिम कानून से बच नहीं पाया। बल्कि आज तक कोई भी मुजरिम कानून के हाथ नहीं आया है। मिस्टर अमित, हम जुर्म से पहले अंदाजा लगा लेते हैं कि क्या होने वाला है और कहां होने वाला है। मुजरिम अपना जुर्म कर भी लेता है और तुम्हें खबर भी नहीं होती है। यार, सबूत भी कोई चीज होती है। साबित करना चाहोगे? हाँ हाँ, शर्त लगी? जो तुम कहो। ठीक है, 5-5 हजार। डन। फिर से लग गए इन दोनों की शर्त। चाहे आमिर जीते या आकाश, मजा तो हमको ही आने वाला है ना। ओके दोस्तों, अब हम यहाँ पर एक खेल खेलेंगे। मैं रुशाली का मर्डर करूंगा। खेल खेल में मेरा करो ना। फीलिंग भी तो आने दे। 1 मिनट के लिए हम लाइट्स ऑफ करेंगे। उसके बाद रुशाली की लाश यहां पर होगी और तुम लोगों को साबित करना है कि ये मर्डर मैंने किया। खेल थोड़ा डेंजरस है मगर है इंटरेस्टिंग, है ना? मगर सुबह तक खेल कर चले जाएगी आप, ताकि उस वॉचमैन से भी ध्यान दूर रहेगा। तो चले? हाँ हाँ, बिल्कुल। आर यू रेडी रुशाली? लाइट ऑन करो कोई।
बताओ अब, करो साबित। वेरी इजी मैन। जब लाइट्स ऑफ हुई तब तुमने रुशाली के मुंह पर अपना हाथ रखा और दूसरे हाथ से उसका गला दबाया। वो छटपटाई कुछ देर और बाद में ढेर हो गई। क्यों, ठीक है ना? तुम्हें साबित करना है, तुम बताओ। सबूत दो। उसकी गर्दन पर तुम्हारी उंगलियों के निशान। ये क्या किया तुमने अमित? उसे मारने के लिए तुमने ये खेल का बहाना चुना। रुशाली का खून मैं क्यों करूंगा? आकाश, मैं उससे प्यार करता था। वो मेरी बच्ची की मां बनने वाली थी। और तुम्हें वो बच्चा नहीं चाहिए था, है ना? रुशाली ने मुझे सब कुछ बता दिया था। छोटे मोटे झगड़े तो ये कुछ छोटा मोटा नहीं है अमित। तुमने खून किया है, जिंदगी को खत्म किया है। अब तक मैं भी इसे खेल और दोस्ती समझ रहा था, पर अब मैं साबित कर दूंगा कि खून तुमने किया है। रुशाली का खून तुमने किया आकाश, और इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। उससे मुझे क्या फायदा होगा? ताकि मैं तुम्हारे नमिता की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चला जाऊं। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि आज भी नमिता मुझे चाहती है, और मैं रुशाली को। और नमिता की जिंदगी में आज भी तुम्हारा नंबर दूसरा है। इसीलिए तुमने एक जाल बुना जिसमें मैं फंसूं, ताकि तुम नमिता की जिंदगी के लिए सब कुछ बन जाओ। साबित तो अब मैं करूंगा मिस्टर आकाश सिंह कि खूनी कौन है। रुशाली का खून? क्योंकि वो तुम्हारे रास्ते का कांटा थी, और जब तक वो थी तुम मुझे नहीं पा सकती थी। और आकाश को कहने की तुम में हिम्मत नहीं थी कि तुम उसे नहीं मुझे चाहती हो। वो जानता था। इसीलिए रुशाली का खून या तो तुमने किया है या फिर आकाश ने। ये झूठ है, मैंने रुशाली को नहीं मारा है। तुम चाहे जो कुछ भी कह लो मिस्टर अमित सक्सेना, अदालत कहने पर या जज्बातों पर नहीं चलती। कानून सबूत मांगता है तुम्हारे पास कोई सबूत? तुम्हारे पास क्या सबूत है? ये तुम्हारा चाकू जिस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं, जो कत्ल के बाद, लाइट्स आने के बाद तुम ढूंढ रहे थे। मैंने तुमसे पूछा भी था। क्या ढूंढ रहे हो अमित? मेरा लाइटर गुम हो गया है। दरअसल तुम्हारा लाइटर नहीं गुम हुआ था, तुम ये चाकू ढूंढ रहे थे। पर मैंने तो इस्तेमाल ही नहीं किया, ये तो मेरे जूतों में था। तो फिर यहाँ कैसे आया? तो फिर इस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान। क्यों? तो वही कीचेन है ना आकाश, जो मैंने तुम्हें गिफ्ट में दी थी?
मगर ये रुशाली की मुट्ठी में कैसे आया आकाश? कहो मिस्टर आकाश, है तुम्हारे पास इसका जवाब? कानून तो सबूत मांगता है। और ये तो यहाँ मेरी बेल्ट में लगी हुई होती है, इसकी मुट्ठी में कैसे आई? ठीक उसी तरह जिस तरह से मेरा चाकू मेरी उंगलियों के निशान समेत तुम्हारे पास पहुंच गया। तुम्हारा मतलब है खून मैंने किया? जिस तरह से तुम साबित करना चाहते हो कि ये खून मैंने किया है। एक बात कहूं, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। मुझे लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, हमें मारना चाहता है। कौन? वॉचमैन कहाँ है? ये तो बंद है। क्या हुआ? राजू! राजू! कहाँ जा रहे हो? राजू! राजू! पुलिस स्टेशन। तो यार किसने काटा? पता नहीं ये लाइट कैसे चली गई है। इतने अंधेरे में अमित फ्यूज बॉक्स ढूंढ भी पाएगा कि नहीं? बोला ना, सबका अंजाम बहुत सब। क्या हुआ नमिता? क्या हो? नमिता, विशाली की लाश? आकाश! विशाली की लाश को कहाँ गायब कर दिया तुमने? तो मैं पूछूं, विशाली की लाश कहाँ है? बिजली बंद करके उसकी लाश को गायब करके। मैं कैसे बंद करूंगा? मैं तो तुम्हारे साथ था। अमित, इस खेल में तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ कोई और भी शामिल है। कोई तो और भी है इस बंगले में जो हमारा पीछा कर रहा है, हमें देख रहा है। नमिता, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे, चलो। आकाश, नमिता मेरी बात तो सुनो। हम जा रहे हैं अमित। अब हम यहाँ बिल्कुल नहीं रुकेंगे। एक मिनट, राजू कहाँ है? राजू को बुलाकर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि राजू कहाँ है? राजू! 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 आकाश! आकाश! आकाश, तुम सही कह रहे थे। इस बंगले में हमारे अलावा भी और कोई है। नहीं चल, नया पैतरा मुझे कंफ्यूज करने का। मुझ पर यकीन हो तो आओ मेरे साथ। जब मैं वॉचमैन के कमरे में गया फ्यूज ठीक करने, तो वहां मैंने 2 साए देखे थे। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखे। आकाश, जाने दो, अब हम यहाँ से चले ही चलते हैं, जल्दी से। चले चलेंगे आकाश, लेकिन रुशाली को यूं अकेला छोड़कर नहीं। अब तो मैं पता करके ही जाऊंगा कि रुशाली को किसने मारा है। आओ आकाश। वॉचमैन! वॉचमैन! आकाश, ये तो तुम्हारा पेन है, यहाँ कैसे है? मुझे क्या पता? क्या तुम पहले कभी यहाँ आए हो? पहली बार देखा इस कमरे को मैंने।
एनीवे, ये पेन एक सस्पेंस बनकर रह जाएगा। विशाली की लाश को कहां छुपाया तुमने? बकवास मत करो, विशाली के कातिल तुम हो। बिजली बंद करके अचानक ही गायब हो जाना, विशाली की लाश का गुम हो जाना, राजू का मर जाना, और फिर अचानक वहां आना तो नमिता और मैं थे। कहां से आ रहे थे तुम? मैं लू में गया था। और ये पेन क्या आकाश? मैं नहीं जानता नमिता। अच्छा, नमिता हमें फंसाने की कोई कोशिश कर रहा है। मेरा यकीन करो अमित, मेरी मानो तो हम यहाँ से भाग चले। सुबह को पुलिस के साथ आएंगे, वरना अगली बारी हम में से किसी एक की होगी। सच्ची कह रहा हूँ। तुम्हें जाना तो जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नमिता चलो मेरे साथ। नमिता कहीं नहीं जाएगी। नमिता चलो मेरे साथ प्लीज। नमिता तुम कहीं मत जाना, नहीं तो तुम्हें मार देगा। नमिता चलो प्लीज, फॉर गॉड सेक बिलीव मी, वरना। नमिता कहीं नहीं जाएगी। नमिता तुम जाओ आकाश, मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ। गाड़ी की चाबी। नमिता! 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 नमिता कहाँ है? नमिता कहाँ है? नमिता कहाँ है? बगा मत अमित। आकाश, बता तुमने नमिता को कहाँ छुपाया? वो अपना बैग पैक करने नहीं आई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया अमित। आकाश! देखो आगे बताओ, आगे बताओ। मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज। देखो आगे बताओ। अमित! आवाज यहाँ से आई है। आवाज वहां से आई है। आकाश, कहीं तुम मेरी गलत जगह तो नहीं ले आया? मेरा यकीन करो अमित, जब नमिता चिल्लाई तो मैं तुम्हारे साथ ही तो था। कम। आकाश, क्या करें? मेरे ख्याल से हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना। लेकिन नमिता। देख अमित, विशाली को किसी ने मार डाला, राजू को भी खत्म कर दिया। मुझे तो लगता है नमिता को भी। ऐसे मत बोल आकाश, ऐसे मत बोल।
शाबाश, इसके पीछे किसी और का हाथ है। हमें जल्द से जल्द यहां से भाग जाना चाहिए, वरना अगली बारी हमारी होगी। भागो यहाँ से। आकाश, हम फंस गए अमित। हम फंसे हैं। अब लगता है हमारी बारी है। मुझ पर एक भी बात का इल्जाम मत लगाना, कह देता हूं। अगर मैं यहाँ पर फंसा हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने मुझे मजबूर किया था। तुम मुझे नीचे दिखाना चाहते थे, लेकिन खेल तो तुमने स्टार्ट किया था। शादी को अपने स्वार्थ के लिए मारा। I hate you, you bastard! I'll kill you! मैं भी तुम्हें कहाँ छोड़ूंगा मैं? शाबाश मेरी जान, शाबाश। आज तूने मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचाई है। तूने दुनिया वालों को दिखाया है कि माँ क्या होती है, माँ की इज्जत क्या होती है, माँ की बेइज्जती क्या होती है। मेरी बेइज्जती का बदला लेकर तूने आज मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचाई है। आज मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचाई है। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। माँ तू खुश है ना माँ? मैंने ठीक किया ना माँ? तेरी बेइज्जती का बदला लेकर अब तो मुझे गंवार, साहिल और ना समझ नहीं तो जोड़ी ना माँ? पर ये लोग, ये सारे लोग हैं ना माँ, ये मुझे बुद्धू समझते थे, मेरा हर वक्त मजाक उड़ाते थे, मुझे बेवकूफ समझते थे। पर माँ
अब ये लोग मेरा कभी मजाक नहीं उड़ाएंगे। अब ये लोग चुप हो गए हैं। अब सिर्फ मैं बोलूंगा। मैं जानता था कि मैं तेरा राजा बेटा हूं, सबसे सुंदर, लाखों में एक। पर मां, ये लोग कभी नहीं मानते थे। मां, मुझे कोई प्यार नहीं करता सिवाय तेरे। मां, मैंने सिर्फ तेरे कहने पर इसे तेरी बहू बनाना चाहता। इसे पर मां, इसने तेरी कितनी बेइज्जती की थी। तूने मेरी मां की बेइज्जती की। याद है ना तुझे? हाँ? तुझे कैसे याद होगा? तू तो मरी हुई है। पर मुझे अच्छी तरह से याद है वो दिन, जब पहली बार मैं तुझे अपनी मां से मिलवाने ले गया था। माँ, हाँ बेटे, देखो तो कौन आया है। नमस्ते आंटी जी, मैं रुशाली हूँ। मैं जानती हूँ बेटे, राजू हर वक्त तुम्हारे बारे में बातें करते रहता है। रुशाली ऐसी है, रुशाली वैसी है। मैं रुशाली को ये पसंद है, रुशाली का वो स्टाइल है, बस हर वक्त रुशाली ही रुशाली। राजू हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है आंटी जी। माँ कहो रुशाली। माँ तो सिर्फ मैं अपनी माँ को कहती हूँ। बेटा मुझे यहाँ ले चलो। आओ बेटा, इस तरफ आओ। तुम माँ के लिए बहुत सुंदर हो। हर माँ अपनी बहू के बारे में एक सपना देखती है। मैंने भी इस चेहरे को अपने सपने में देखा है बेटे। राजू, बेटे जरा मिठाई तो ले आना। अभी लेके आता हूँ। माँ ने खुद बनाई है, तुम्हारे पसंद की मिठाई है। हाँ अभी लेके आया। हाँ बेटे, आपने खामखा तकलीफ की। कैसी तकलीफ बेटे? जिसे तुम चाहते हो ना, उसके लिए तकलीफ उठाने में बहुत आनंद मिलता है। बैठे बैठे। तुमसे मिलकर मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई। कैसी चिंता है बेटे? राजू है ना, बहुत ही भोला लड़का है, बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह है वो। मेरे बाद उसका क्या होगा, उसे कौन संभालेगा, ये चिंता मुझे रात दिन खाए जाती है। इससे पहले कि मैं मर जाऊं, ये बीमारी मुझे निकल जाए, मैं चाहती हूं कि उसके हाथ में ऐसे हाथों में सौंपूं जो उसे मां का प्यार दे और उसका मजबूत सहारा बने। ये देख, ये मैंने अपनी बहू के लिए बनाया है। वाओ, ये बहुत ही खूबसूरत है। पसंद आया तुझे? हाँ। ले पहन ले। नहीं, मैं इसे कैसे पहन सकती हूँ? पहन ले बेटा, अब सब कुछ तेरा ही तो है। नहीं, मैं इसे नहीं पहन सकती। ले ले बेटे। विशाली पहन लो ना। हाँ वही, क्योंकि शादी के बाद ये सब कुछ तुमको ही पहनना है। शादी? बहू, ये क्या हो गया आप लोगों को? प्लीज राजू, मेरे साथ ऐसा मजाक मत करना। ये मजाक नहीं है विशाली। हाँ बेटे, ये मजाक नहीं है, ये तुमसे शादी करना चाहता है। शर्मा रहा है ना, इसलिए मैं कह रही हूँ तुमसे। What? राजू, ये तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी? हम लोग तो अच्छे दोस्त हैं बस। ओह गॉड,
अगर मुझे पता होता कि ये सब यहाँ होने वाला है तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। वैशाली, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वैशाली, पिछले 6-7 सालों से मैं प्लीज राजू, बहुत हो गया। लगता है पिछले 6-7 सालों में तुमने आईना नहीं देखा। तुमने ये सोच कैसे लिया हाँ कि मैं तुमसे शादी करूंगी? शादी तो बराबर वालों में होती है। शादी करना तो दूर, शादी का सपना भी तुम्हें देखने की औकात नहीं है। बेटे, और आप भी, आपका बेटा तो बच्चा है, लेकिन आप में भी बचपना कम नहीं है। कम से कम आपको तो ये सोचना चाहिए था ना कि शादी कोई खेल नहीं है। ना बेटे, ऐसा मत बोल। मेरा बच्चा तुझे बहुत चाहता है, तुझे बहुत सुखी रखेगा, बहुत सुखी रखेगा। ओह गॉड, हद हो गई। हाँ, आपको देख के ये पता चला आज कि राजू इतना बुद्धू क्यों है। अपनी मां पे जो गया है ना। बहुत रोया था, बहुत रोया था। मैंने पहली बार किसी के सामने तुझे इस तरह से गिड़गिड़ाते हुए देखा था। तब से मैं जानता था कि ये इसकी सजा पाएगी, जरूर पाएगी। देख मां, देख, मैंने इसे इसकी सजा दे दी है। उस दिन की सजा जिस दिन मेरे सामने तेरी बेइज्जती हुई थी और मैं नामर्द की तरफ बेबस और लाचार होकर सब कुछ देखता रहा। मां देख, इसे अपनी सजा मिल चुकी है। जब अंधेरे में आकाश ने रुशाली के मुंह पर हाथ रखा, मैंने अमित के जूतों में से चाकू निकालकर रुशाली को जब दोनों बाहर लड़ रहे थे,
आकाश का किचन रुशाली की मुट्ठी में डाल दिया ताकि मुझ पर कोई शक ना रहे। रुशाली की लाश पड़ी थी। अंधेरे में नमिता ने मुझे देख लिया। पता नहीं वो मुझे पहचान पाई थी या नहीं, लेकिन मैं कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता। सिर्फ तुम्हारे अमित और आकाश के पास है, मेरे पास नहीं है। मेरी माँ मुझे हमेशा कहती थी राजू तुम्हारे पास अच्छा जिस्म नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास दिमाग तुम्हारा क्या करते हो? अब मैं तेरी मारने जा रहा हूँ क्योंकि तुम मेरा भेद जान चुकी हो। अब सॉरी नहीं। जब वॉचमैन ने मुझे रंगे हाथों पकड़ा, मेरे हाथ में चाकू देखा, तब मुझे उसे भी मारना पड़ा। तुम अमित और आकाश दोनों ने झगड़े में एक दूसरे को मार डाला। मुझे तसल्ली हुई और मैं जिंदा हुआ। इस खेल में मुझे अपने आप को मारना जरूरी था ताकि मुझ पर कोई शक ना आए, पर मैं नहीं जानता था कि अमित और आकाश मेरे साथ वही खेल खेल रहे हैं। और इस तरह से मेरे खेल का अंत हो गया।